अगर आप लखनऊ से अयोध्या आते हैं तो किस तरह से आप रामलला के मंदिर तक पहुंचेंगे। मैं आपको रामपथ से लेके चलूंगी। 13 किलोमीटर का जो ये रामपथ है, यहाँ पर पड़ने वाले हर एक चीज को मैं आपको दिखाऊंगी। आप जब लखनऊ से अयोध्या में प्रवेश करेंगे, शहादतगंज में जैसे ही आप प्रवेश करेंगे, सबसे आपको प्रभु राम की प्रतिमा के साथ साथ आपको ये इस चीज का आभास हो जाएगा कि आप राम नगरी में हैं। यहाँ से ही भगवान राम के प्रतिमा के साथ साथ रामायण से जुड़ी हुई तमाम प्रतिमाएं लगाई गई हैं। यहाँ से आप रामपथ पर, चूंकि जब रामपथ चौड़ा हो चुका है तो इसके कारण अब यहाँ पर ट्रैफिक से भी निजात मिल चुका है। रामपथ पर हम प्रवेश कर चुके हैं। अब हम चलते हैं रामपथ की ओर। यहाँ से आपको उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों और दिल्ली के लिए बसें मिलती हैं। आपको स्टे करना है तो आप सिविल लाइन पर भी, रामपथ पर भी कई वीवीआईपी होटल हैं जहां पर आप स्टे कर सकते हैं। नियामा से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो इसी रामपथ पर अवध मॉल भी है, जहां पर आप फिल्म देख सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। आप अगर रामपथ से राम मंदिर दर्शन करने जाते हैं तो इस दुकान पर जरूर आएँ और यहाँ की चाय का लुत्फ जरूर उठाएं। इस चाय को ही आप देख पा रहे होंगे कि चाय की क्या क्वालिटी है। इस चाय का स्वाद मैं लूंगी और मैं आपको बताऊंगी कि आखिर ये चाय क्यों फेमस है, क्या सच में इसमें स्वाद है। यहाँ पे मल्टी लेवल पार्किंग बनाई गई है। अगर आप अयोध्या आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर मल्टी लेवल पार्किंग देखने को मिलेगी। अयोध्या अगर आप आते हैं तो सबसे खूबसूरत जगह जो आपको देखने को मिलेगी वो गुरु वशिष्ठ चौक यानी कि टेढ़ी बाजार है। यहीं से ही रामलला के जो भक्त हैं वो अपने आराध्य प्रभु श्री रामलला का दर्शन करने के लिए जाते हैं। श्री राम, मैं ज्योति और मैं आज आपको राष्ट्रीय राजमार्ग पर लेकर आई हूँ। अगर आप लखनऊ से अयोध्या आते हैं तो किस तरह से आप रामलला के मंदिर तक पहुँचेंगे, आज मैं आपको अपने इस वीडियो में दिखाऊंगी। मैं आपको रामपथ से लेके चलूंगी। 13 किलोमीटर का जो ये रामपथ है, यहाँ पर पड़ने वाले हर एक चीज को मैं आपको दिखाऊंगी। इस वक्त शहादतगंज पे मौजूद हूँ और यहीं से रामपथ जो है शुरू होता है। सबसे पहले मैं इस पुल के नीचे जो ये पार्क है, मैं आपको ये दिखाऊंगी कि आप लखनऊ से जब अयोध्या एंटर करते हैं, जब प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले प्रभु राम की आपको ये प्रतिमा देखने को मिलेगी। पुल के नीचे ही इस पार्क को डेवलप किया गया है। उसके बाद मैं आपको अब सीधे रामपथ की ओर लेके चलूंगी। आप जब लखनऊ से अयोध्या में प्रवेश करेंगे, शहादतगंज में जैसे ही आप प्रवेश करेंगे, सबसे आपको प्रभु राम की प्रतिमा के साथ साथ आपको ये इस चीज़ का आभास हो जाएगा कि आप राम नगरी में हैं, क्योंकि रामपथ की जहाँ से शुरुआत हुई है, यहाँ से ही भगवान राम के प्रतिमा के साथ साथ रामायण से जुड़ी हुई तमाम प्रतिमाएं लगाई गई हैं, जिससे आपको इस चीज़ का एहसास होगा कि आप राम नगरी में प्रवेश कर चुके हैं। सबसे पहले इस रामपथ पे चलने से पहले मैं आपको यहाँ का द्वार दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं कि धनुष के रूप में इस द्वार को बनाया गया है। जैसे ही आप अयोध्या में प्रवेश करेंगे, क्योंकि अयोध्या प्रभु राम की नगरी है, धर्म की नगरी है, तो ऐसे में विकास प्राधिकरण ने भी आपके स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आप जैसे ही अयोध्या शहादतगंज में प्रवेश करेंगे, आपको यहाँ पर एक छोटा सा पार्क देखने को मिलेगा, जिसमें ये प्रतिमा जो लगी हुई है ये दीपक के रूप में है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता भी है कि अगर हम कोई शुभ काम करने जाते हैं तो सबसे पहले दीप प्रज्वलित करते हैं। उसी के प्रतीक में अयोध्या के रामपथ पर ये दीपक की प्रतिमा जो है बनाई गई है। आपको रामपथ की ओर लेकर चलूं उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी और दे देती हूँ। आप इस ओर देख रहे होंगे, यहाँ पे शहादतगंज ओवरब्रिज का दूसरे चरण का निर्माण कार्य चल रहा है। ये NH-27 राष्ट्रीय राजमार्ग लखनऊ अयोध्या गोरखपुर हाईवे है। यहाँ पर हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती थी। जाम की स्थिति से निजात दिलाने के लिए ही यहाँ पर ओवरब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है। अयोध्या में कई जगह पर ओवरब्रिज का काम चल रहा है, अयोध्या की ट्रैफिक व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए। अब मैं आपको रामपथ की ओर लिए चलती हूँ, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा। एक खास बात और, अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर मुझसे इस वीडियो में कहीं कोई कमी रह गई हो या आपके मन में कोई ऐसी जगह अयोध्या को लेकर हो जिसके बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो मैं उसको भी अपनी अगली कड़ी में शामिल करूंगी। राम मंदिर के निर्माण के साथ साथ अयोध्या में तमाम विकास कार्य हुए हैं।
ये इलेक्ट्रिक बस है जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या लाया गया था और अयोध्या आने वाले पर्यटकों के लिए और अयोध्या वासियों के लिए ये बस सर्विस की शुरुआत की गई थी। आप NH-27 से जब अयोध्या में प्रवेश करते हैं तो आपको ये इलेक्ट्रिक बस भी यहाँ पे मिल जाएगी, जिससे आप अयोध्या बहुत आसानी से जा सकते हैं। आप लाइन से देख रहे होंगे इलेक्ट्रिक बसें लगी हुई हैं। यहाँ से आप रामपथ पर, चूँकि जब रामपथ चौड़ा हो चुका है तो इसके कारण अब यहाँ पर ट्रैफिक से भी निजात मिल चुका है। तो ऐसे में आप जब रामपथ से राम मंदिर जाते हैं तो बहुत ही आसानी से आप राम मंदिर तक जा सकते हैं। आप जब लखनऊ से अयोध्या में प्रवेश करेंगे, जहाँ से रामपथ की शुरुआत होती है, वहाँ पर ये प्रवेश द्वार जो बनाए गए हैं, यहाँ पर आपको गरुड़ देवता की भी प्रतिमा देखने को मिलेगी। जो वेलकम द्वार बनाए गए हैं, आप देख रहे होंगे इस द्वार पे वेलकम टू अयोध्या लिखा हुआ है। रामपथ पर हम प्रवेश कर चुके हैं। अब हम चलते हैं रामपथ की ओर और आपको ये 13 किलोमीटर का रामपथ मैं आपको अपने इस वीडियो में दिखाऊंगी। आप जब रामपथ से थोड़ा अंदर आएंगे तो सबसे पहले आपको एक ये सूर्य स्तंभ देखने को मिलेगा। इस सूर्य स्तंभ के बगल में ही ये प्रवेश द्वार, ये गेट बनाया गया है, जिसमें ये दर्शाया गया है कि अयोध्या अगर कोई पर्यटक आता है तो उसको असुविधा ना हो अयोध्या जाने में। तो यहाँ पे जो लोक निर्माण विभाग है उसने एक बोर्ड लगाया है, प्रवेश द्वार बनाया है, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि राम जन्मभूमि यहाँ से जो है 11.2 किलोमीटर है, हनुमानगढ़ी जो है यहाँ से 11.5 किलोमीटर है और नया घाट जो है 12.9 किलोमीटर है। कुल मिला के ये जो रामपथ है वो 13 किलोमीटर का है। यहाँ इसी रामपथ से जब आप अयोध्या आते हैं, NH-27 से जब आप अयोध्या में एंटर करेंगे, इसी रामपथ से आप अयोध्या के राम मंदिर, अयोध्या के हनुमानगढ़ी और अयोध्या के नया घाट, पूरी अयोध्या का दर्शन इसी रामपथ से आप एकदम आसानी से कर सकते हैं। इस रामपथ पर सारी दुकानें जो है आपको एक तरह से देखने को मिलेंगी, एक ही रंग में, एक ही स्ट्रक्चर में बनाई हुई है, सबका बोर्ड भी एक ही जैसा है। रामपथ से होते हुए अब मैं शहादतगंज हनुमानगढ़ी पहुंच चुकी हूं। ये शहादतगंज हनुमानगढ़ी है। इस हनुमानगढ़ी के बगल से ही एक रास्ता गया हुआ है। ये रास्ता जो है 14 कोसी परिक्रमा मार्ग है। यह रास्ता भी सीधे राम मंदिर की ओर जाता है। अब हम कैंट एरिया में आ गए हैं। यहाँ पर अयोध्या के सभी अधिकारियों का आवास है। यहीं पर अयोध्या कलेक्ट्रेट भी है। सभी विभागों के कार्यालय भी इसी क्षेत्र में आते हैं। भगवान राम सूर्यवंशी थे, उनके प्रतीक में ही ये सूर्य स्तंभ लगाया गया है। अयोध्या के कई मार्गों पर आपको ये सूर्य स्तंभ देखने को मिलेंगे। ये सूर्य स्तंभ दिन में तो इतने खूबसूरत लगते ही लगते हैं, लेकिन शाम को इनमें लगी फशाल लाइटें अपनी ओर पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। इसी रामपथ पर सर्किट हाउस भी है और सर्किट हाउस के जस्ट अपोजिट साइड अयोध्या का पुराना बस स्टॉप भी है। यहाँ से आपको उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों और दिल्ली के लिए बसें मिलती हैं। अयोध्या रोडवेज से थोड़ा सा आगे बढ़ने पर दाएं साइड पे आपको ये रोड दिख रही है। ये रोड आपको अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन से जोड़ती है। अब हम रामपथ की ओर बढ़ते हैं। रामपथ के हम अब सिविल लाइन एरिया में हैं। यहाँ पर कल्याण ज्वेलर्स का शोरूम भी है, जिसका उद्घाटन महानायक अमिताभ बच्चन ने किया था। अब हम पहुँच चुके हैं सिविल लाइन। सिविल लाइन अयोध्या शहर का सबसे वीवीआईपी एरिया माना जाता है। यहाँ पर आपको कई 3 स्टार होटल मिलेंगे। अगर आप अयोध्या आते हैं और आपको स्टे करना है तो आप सिविल लाइन पर भी, रामपथ पर भी कई वीवीआईपी होटल हैं जहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं। रामपथ से ही सटा हुआ नगर निगम कार्यालय है, जो अयोध्या आने वाले पर्यटकों का और अयोध्या वासियों के साफ सफाई का खास ख्याल रखता है। अब हम पहुंच चुके हैं रिकाबगंज। ये रिकाबगंज का सिद्धपीठ हनुमान मंदिर है। यहाँ पर शनिवार और मंगलवार को भक्तों की अपार भीड़ रहती है। इसी रामपथ पर कुछ दूर चलने पर अयोध्या का जिला अस्पताल है। अब हम पहुंच चुके हैं रिकाबगंज चौराहे पर। आपको ये जो रास्ता दिख रहा है, ये रास्ता आपको सीधा नाका और सुल्तानपुर रोड से जोड़ता है। और इसके सामने वाला ये जो आपको रास्ता दिख रहा है,
ये मार्ग सीधे अयोध्या के चौक जाता है और ये रास्ता जो है ये राम पथ है और हम चलते हैं राम पथ की ओर। नियामा से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो इसी राम पथ पर अवध मॉल भी है, जहां पर आप फिल्म देख सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं गुदरी बाजार चौराहे पे। राम पथ से जब आप आएंगे तो ये रास्ता जो है आपको चौक लेके जाएगा। ये जो सीधे दिख रहा है ये राम पथ है, ये सीधे राम मंदिर लेके जाएगा। दूसरा रास्ता ये है जो ये गुप्तार घाट की तरफ भी जाता है। ये शहर के अंदर से आपको गुप्तार घाट लेके जाएगा। यहाँ पर इस चौराहे पर ही ये एक मंदिर है। इस मंदिर के बगल से जो ये रास्ता है ये आपको शहर के अंदर से ये आपको लेके जाएगा। अब हम चलते हैं राम पथ की ओर। पथ से सटा हुआ ये मार्ग आपको प्रभु रामलला की कुलदेवी देवकाली से जोड़ता है। ये रीडगंज रोड कहते हैं इसे, ये रीडगंज जाने का मार्ग है। यहाँ से ही आप देवकाली की ओर भी जा सकते हैं। मैं आपको इस चौराहे पे ये चाय के स्टॉल दिखाऊंगी। अगर आप अयोध्या आ रहे हैं और रामपथ से राम मंदिर की ओर जा रहे हैं तो आप इनकी दुकान पर ज़रूर आइए। इनकी चाय अयोध्या की बहुत ही फेमस है। ये आपको रीडगंज चौराहे पे ही आपको ये चाय की दुकान देखने को मिल जाएगी। आप अगर रामपथ से राम मंदिर दर्शन करने जाते हैं तो इस दुकान पर ज़रूर आएँ और यहाँ की चाय का लुत्फ़ ज़रूर उठाएँ। इस चाय को ही आप देख पा रहे होंगे कि चाय की क्या क्वालिटी है। इस चाय का स्वाद मैं लूँगी और मैं आपको बताऊँगी कि आखिर ये चाय क्यों फेमस है। क्या सच में इसमें स्वाद है? चाय का जो स्वाद है वो लाजवाब। हमारी 27 साल पुरानी दुकान है और शुद्ध दूध की चाय बनाते हैं। इसमें इलायची का फ्लेवर रहता है। हमारे पास बहुत दूर से लोग आते हैं, अयोध्या धाम से आते हैं, लखनऊ से जो बाहर से लोग आते हैं यहाँ बिजनेस करें या किसी सिलसिले में हमारे यहाँ चाय पीने जरूर आते। अभी मैंने आपको बताया कि ये राम पथ से ये जो रास्ता है ये भगवान राम की कुलदेवी देवकाली की तरफ जाता है और यही रास्ता आपको रीडगंज चौराहा लेके जाएगा, जहाँ पर पुरातत्व विभाग का एक पौराणिक धरोहर गुलाबबाड़ी भी है। आप अगर अयोध्या आते हैं तो यहाँ भी ज़रूर आएँ। यहाँ पर आपको अयोध्या के इतिहास के बारे में जानने को मिलेगा। रामपथ से थोड़ा आगे बढ़ने पर जब आप साहबगंज में प्रवेश करेंगे तो इसी मार्ग पर आपको ये राम जानकी मंदिर देखने को मिलेगी। अयोध्या की प्राचीन मंदिरों में से यह भी मंदिर एक है। अब हम पहुंच चुके हैं अमानीगंज। ये बहुमंजिला जो इमारत आपको दिख रही है ये त्रिवेणी सदन है। अयोध्या के विकास के समय जब रामपथ का चौड़ीकरण हो रहा था उस समय जो व्यापारियों का व्यापार प्रभावित हुआ था, जिनकी दुकानें प्रभावित हुई थी, विकास प्राधिकरण ने इस मार्केट को डेवलप करके यहाँ पर उन व्यापारियों को दुकानें उपलब्ध कराई हैं। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। अब हम पहुँच चुके हैं बेनीगंज। यहाँ पर आपको इसी बेनीगंज पर LIC का जोनल कार्यालय भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर कई होटल भी बने हुए हैं। रामपथ पर कैरीलीफ आप देख पा रहे होंगे, बैंक है। अब हम उदया चौराहा पहुंच चुके हैं। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान ही यहाँ पर इस ओवरब्रिज का सेतु निगम द्वारा निर्माण किया गया है। आपको सामने ये द्वार दिख रहा होगा, ये अयोध्या का मुख्य द्वार है। अयोध्या में आप प्रवेश करते हैं तो उदया चौराहे पर आपको ये द्वार देखने को मिलेगा। इसके बगल में ही एक रास्ता ये गया हुआ है, ये पंचकोसी परिक्रमा मार्ग है। यहाँ से भी आप राम मंदिर जा सकते हैं। ये जो रास्ता है आपको राम मंदिर के पीछे निकालेगा। देखिए कितनी खूबसूरती से जो ओवरब्रिज के नीचे की जगह है, यहाँ पे जो पार्क डेवलप किया गया है, यहाँ पर जय श्री राम लिखा हुआ देखेंगे। इस पार्क को डेवलप किया गया है अयोध्या आने वाले पर्यटकों के लिए। यहाँ पर अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आप बैठ के विश्राम भी कर सकते हैं। सामने ये जो है ये अयोध्या का मुख्य द्वार है उदया चौराहे पर। यहाँ से आप अयोध्या में प्रवेश कर जाते हैं। तो हम अयोध्या में प्रवेश कर चुके हैं। अब हम यहाँ से सीधे चलेंगे राम मंदिर, इस रामपथ से होते हुए। जब आप उदया चौराहे से अयोध्या में प्रवेश करेंगे, उदया चौराहे पर जो द्वार बना है उससे,
आपको इस मार्ग पर कई महत्वपूर्ण चीजें मैं दिखाऊंगी। यहाँ पे ये पराग की फैक्ट्री भी है जहाँ पर दूध का उत्पादन होता है। इसी मार्ग पे मैं आपको यहाँ पे जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें हैं मैं इस मार्ग पे आपको दिखाऊंगी। जब आप उदया चौराहे से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो इसी रामपथ पर आपको पूर्वांचल का सबसे बड़ा महाविद्यालय साकेत भी देखने को मिलेगा। तो अब हम गुरु वशिष्ठ चौक यानी कि टेढ़ी बाजार पहुंच चुके हैं। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान इसका भी निर्माण कार्य किया गया था। यहाँ पर मल्टी लेवल पार्किंग बनाई गई है। अगर आप अयोध्या आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर मल्टी लेवल पार्किंग देखने को मिलेगी, जहाँ पर आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं। आपके रहने की यहाँ पे सुविधा है, खाने की सुविधा है, फूड कोर्ट बनाए गए हैं, यहाँ पे होटल की सुविधा है। मतलब इस मल्टी लेवल पार्किंग में ऑल ओवर आपको हर सुख सुविधाएं जो हैं मिलेंगी। अयोध्या का मेन हब इसको कह सकते हैं कि अयोध्या अगर आप आते हैं तो सबसे खूबसूरत जगह जो आपको देखने को मिलेगी वो गुरु वशिष्ठ चौक यानी कि टेढ़ी बाजार है। ये सीधा जो है ये रामपथ है। मैं आपको अपनी दूसरी वीडियो में टेढ़ी बाजार के बारे में भी बताऊंगी, लेकिन फिलहाल अभी हम चलते हैं रामपथ से राम मंदिर की ओर। अब हम राम मंदिर के करीब पहुंच चुके हैं। इसी रामपथ पर सबसे पहले आपको राम मंदिर का 11 नंबर गेट देखने को मिलेगा। ये राम मंदिर का वीवीआईपी गेट है। अयोध्या आने वाला कोई भी वीवीआईपी यहाँ से ही प्रवेश करता है राम मंदिर में। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो राम मंदिर का 3 नंबर गेट आपको देखने को मिलेगा। इससे थोड़ा और आगे हम चलते हैं। अब आप देख रहे हैं ये अयोध्या का इकलौता राजकीय अस्पताल श्री राम अस्पताल है, और इसी के जस्ट सामने जो है क्षीरेश्वर नाथ मंदिर भी है। ये भी अयोध्या की प्राचीन मंदिरों में से एक है। ये महादेव की मंदिर है। यहाँ पर भी सावन में और कई त्योहारों में यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है। श्री राम अस्पताल के मुख्य गेट के सामने से एक रास्ता गया है जो आपको अयोध्या के अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर लेकर जाएगा। अब हम राम मंदिर के बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं। श्री राम अस्पताल से लगभग राम मंदिर की दूरी 500 मीटर की होगी। अब हम सीधे चलते हैं और आपको रामलला के द्वार तक पहुंचाते हैं। ये रहा बिरला धर्मशाला। इसके सामने आपको राम मंदिर का भव्य और दिव्य कॉरिडोर दिख रहा होगा। अब हम राम मंदिर के एकदम करीब पहुंच चुके हैं। ये राम जन्मभूमि पथ है। यहीं से ही रामलला के जो भक्त हैं वो अपने आराध्य प्रभु श्री रामलला का दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली कड़ी में। अगली कड़ी में मैं आपको बताऊंगी कि आप और किस मार्ग से होकर राम मंदिर पहुंच सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और एक खास बात, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, और आपके मन में अगर कोई सवाल है या इस वीडियो को ले करके आपके मन में कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय श्री राम।